हेलो एवरीवन, हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप और कैसी चल रही है आप सबकी पढ़ाई। तो फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है ये है 26 सितंबर का और जो मैंने रिकॉर्ड कर लिया था, बट मैं वॉइस ओवर जो है वो 29 को कर रही हूँ। और फ्रेंड्स, ये सुबह का टाइम हो रहा है, यहाँ पर चंदा मामा दिखाई दे रहे हैं और मैं उठ चुकी हूँ। और उठ तो मैं पहले ही गई थी, बट मेरे को थोड़ा सा अच्छा फील नहीं हो रहा था, इसलिए मैं बालकनी में चली गई थी। बहुत प्यारी सी हवा चल रही थी, बस वहीं जाके मैं टहलने लग गई थी। और मुझे अच्छा इसलिए नहीं लग रहा था क्योंकि मेरा जो 28 का सीईटी का पेपर था उसमें मेरे को जितनी तैयारी होनी थी उतनी सेटिस्फिकेशन वाली तैयारी नहीं हुई थी। प्लस मेरे को जो है वो बाबू को छोड़ के जाना था, मतलब इतने लंबे टाइम के लिए मेरा सेंटर जयपुर आया था और मेरे को इतने लंबे टाइम तक जाना था। उसको मैं लेके नहीं जा सकती थी क्योंकि उसकी तबीयत ख़राब थी, इसलिए मेरे को उसको घर पे ही छोड़ के जाना था मम्मी के पास। तो बस वही चीज़ मुझे इतना गिल्ट फील कर रही थी कि मैं एक बच्चे को पूरे दिन के लिए परेशान कर दूँगी। हाँ, वो परेशान नहीं होता है, घर पे सब संभाल लेते हैं, बट फिर भी उसके बाद में भी मुझे ये चीज़ रिग्रेट फील हो रही थी। तो बस वो उस वजह से मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। तो फिर मैं बालकनी में घूमने के बाद में थोड़ा सा टाइमिंग ऑन करके मैंने अपने माइंड को सेट किया और फिर पढ़ना स्टार्ट कर दिया। और अभी यहाँ पर जो है मैं बायोलॉजी पढ़ रही हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब मुझे नींद आ रही होती है या जब भी मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा होता है, तब मैं अपना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट जो होता है वो पढ़ती हूँ। तो यहाँ पर मैं अपना बायोलॉजी पढ़ रही हूँ। और बायोलॉजी फ्रेंड्स, मैंने जो नोट्स प्रिपेयर किए हुए हैं उनमें से मैं लिख लिख के याद करती हूँ, क्योंकि मुझे बायोलॉजी वैसे लर्न हो ही नहीं पाती और कुछ कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है। तो इस वजह से मैं बायोलॉजी ऐसे ही लिख लिख के लर्न करती हूँ। हाँ, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, लेकिन फिर क्या ही फ़ायदा, क्योंकि फ़िज़िक्स भी स्किप कर रही हूँ। तो एटलीस्ट बायोलॉजी, केमिस्ट्री और बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें तो मुझे कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ, मेरे मार्क्स आ जाएंगे। और ये सब करके मैं नहा धो के और अपना किचन में आ गई थी। यहाँ पर मैं ब्रेकफास्ट और जो लंच है दोनों की प्रिपरेशन साथ में ही कर रही हूँ। और वो इसलिए क्योंकि मेरा एग्ज़ाम है एक दिन बाद में। तो जब ऐसी कोऑपरेटिव फैमिली आपको मिल जाती है तो आपको और भी ज़्यादा सपोर्ट हो जाता है। तो मम्मी ने कहा कि दोनों की प्रिपरेशन एक ही साथ कर लो ताकि जो टाइम है वो बच जाए। तो यहाँ पर मैं जो है खाना बनाते बनाते भी मैं ऑडियो नोट्स जो है वो सुन रही हूँ। और यहाँ पर तो अभी मैं सीईटी का ही कुछ जो मॉडल पेपर थे उनको मैं प्रिपेयर कर रही हूँ। बाकी जो जैसे जब आप ये देखोगे व्लॉग, तब तक मेरा सीईटी का एग्ज़ाम हो चुका था। मतलब आज जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मेरा सीईटी का एग्ज़ाम हो चुका है। तो जो मैंने मॉडल पेपर देखे थे उनमें से कोई भी क्वेश्चन नहीं आए। और पेपर जो है वो हम ये नहीं कह सकते कि हार्ड था। पेपर जो था वो इजी था, कुछ कंसेप्शनल क्वेश्चन थे, आप थोड़ा माइंड लगा के भी अगर काम करेंगे तो हो जाएगा। अभी तक मैंने अपना स्कोर नहीं देखा है क्योंकि मुझे खुद को डर लग रहा है कि पता नहीं क्या होगा। लेकिन हाँ, मैं आज अपना स्कोर देखूंगी कि कितना है कितना नहीं है। ये यहाँ पे आफ्टरनून का टाइम है और यहाँ पर मैं जीके पढ़ रही हूँ। और ये भी मैं अभी सीईटी का ही थोड़ा सा देख रही थी, जो कुछ अनुच्छेद वगैरह थे वो मैं देख रही थी। और फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन आया था अनुच्छेद से, वो मेरा सही हो गया था। तो वो मैंने यहाँ पर पढ़ाई की थी, वही क्वेश्चन वहाँ पर आ गया था, तो उस चीज़ का मुझे अच्छा लग रहा था। और अब जो है वो शाम को मैंने फिर उसके बाद में दोपहर के बाद में कोई भी पढ़ाई नहीं की, क्योंकि ना तो मुझे टाइम मिला और ना ही मेरा माइंड बिल्कुल सेट था। तभी मैं फ्रेंड्स सेकंड ग्रेड के लिए कह रही थी कि हम लोग फिक्स करके चल रहे हैं कि 90 डेज़ हैं, लेकिन हम जो 10-15 दिन हैं वो तो एग्ज़ाम के पहले के दिन को यूं ही निकाल दीजिए, क्योंकि वो तो हमारा जो माइंड सेट होता है उसमें ही लग जाते हैं कि एग्ज़ाम है। तो वो थोड़ा फोबिया जो होता है उसी के कारण हमारा थोड़ा एग्ज़ाम जो है वो बिगड़ जाता है। तो खुद को प्रिपेयर करने के लिए भी हमको टाइम चाहिए होता है। उस वजह से जो है एग्ज़ाम के 3-4 दिन पहले तो आपको बिल्कुल एकदम लीनियंट हो जाना है अपनी एग्ज़ाम के लिए, और बिल्कुल भी हड़ाबड़ी नहीं करनी है, क्योंकि उसका सीधा इफ़ेक्ट जो है वो एग्ज़ाम के 3 घंटे में दिखाई देता है।
और फ्रेंड्स अगर आपको वॉइस में बहुत लो वॉइस आ रही है तो प्लीज़ आप ईयरफोन लगा के सुन लीजिएगा, क्योंकि अभी जो है वो बाबू सो रहा है, इसलिए मैं धीरे ही रिकॉर्ड कर रही हूँ। और फ्रेंड्स ये था डे 3 और अब डे 4 जो है वो 29 को शुरू होगा। तो 29 से कंटिन्यू करते हैं और अपनी जो सेकंड ग्रेड की तैयारी है उसको आगे बढ़ाते हैं। आपकी कैसी तैयारी चल रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स, और किस तरीके से आपकी स्ट्रेटजी है वो भी शेयर कीजिएगा। मैं अपनी स्ट्रेटजी शेयर कर चुकी हूँ, मैं उसी पे कंटिन्यू रहूँगी। बस हाँ, मेरा ये है सीईटी के कारण मेरे 2 दिन थोड़े से डल चले गए हैं, बट कोई बात नहीं। लेकिन सीईटी एग्ज़ाम देने से बहुत सारे पेपर क्वेश्चंस का पता चला है, इसलिए वो तो नेगेटिव पॉइंट नहीं है।